हेलो एवरीवन एंड नमस्कार सभी को। कल आप लोग का जेक बोर्ड क्लास 12 साइंस स्ट्रीम के फिजिक्स का एग्ज़ाम है। तो चलिए बिना लेट किए हुए यहाँ पे हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो आपके कल एग्ज़ाम में डायरेक्टली आया जा सकता है। आप देख सकते हो कि वही क्वेश्चन सिमिलर टाइप पे आपको देखने को मिलेंगे। तो फिजिक्स के सारे 25 MCQ यहाँ पे देखेंगे जो आपके कल एग्ज़ाम में आ सकता है सर। तो चलिए बिना लेट किए हुए हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की ओर देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा होगा कि दो चार्ज स्पेयर्स आर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस डी। दो चार्ज है वो आपके सेपरेटेड कितना किया हुआ है, डी से किया हुआ है। ए फोर्स जिसमें लग रहे हैं एफ ऑन ईच अदर इफ चार्ज आर डबल्ड। अगर एक Q1 है एक Q2 है तो इस पर फोर्स कितना लग रहा है, एफ है। दोनों के बीच अगर डिस्टेंस डी है तो एफ लग रहे हैं। अगर चार्ज को डबल कर दिया जाए A2Q1 और A2Q2 और दोनों के बीच का दूरी जो है वो क्या किया जाए, डबल्ड कर दिया जाए, डिस्टेंस भी डबल्ड कर दिया जाए। तो यहाँ से आपका जो फोर्स होंगे वो क्या होगा, देन फोर्स इज। तो यहाँ से एफ जो निकलेंगे एफ इक्वल टू 1/4πε0 हो जाएंगे। Q1 Q2/r² होगा, मतलब d² होंगे। और यहाँ से जब लगाएंगे फार्मूला एफ डैश मानो होगा तो एफ डैश इक्वल टू क्या होता है फार्मूला 1/4πε0 Q1 Q2/d²। तो 1/4πε0 तो इसी तरह रह जाएंगे। अब जो आपकी Q1 के जगह पे 2Q1 हो जाएगा और Q2 के जगह पे 2Q2 हो जाएंगे बाय डी के जगह पे जो आपके 2TD आएंगे तो 2D का होल स्क्वायर हो जाएगा, डबल हो गया ना। अब देखो A2 से 2 का स्क्वायर और यहाँ से 2 का स्क्वायर कट जाएंगे, 2 का स्क्वायर से 2 का स्क्वायर कट जाएंगे। क्या बचेगा आपका, जो बचेंगे वो एफ डैश इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2/d² बचेंगे। अब देखो ये जो आया किसके बराबर आ गया भाई, देखो यहाँ से ध्यान से देखोगे तो एफ के बराबर आ गए। ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएंगे। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके जो बोले जाते हैं कि मिनिमम अमाउंट जो होना चाहिए चार्ज ऑब्जर्व्ड सो फार इज। मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज कितना हुआ कि आपके सर मिनिमम चार्ज जो होंगे वो आपकी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होगा। कोई दिखा, ऑप्शन सी दिखे सर, ऑप्शन सी हो जाएगी। मिनिमम ऑफ अमाउंट ऑफ चार्ज ऑब्जर्व सो फार इज आपके 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोला गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी जो क्वेश्चन नंबर 3 है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है कोई भी मेटल का वो क्या होता है, इन्फिनाइट होता है। क्या होते हैं, इन्फिनाइट होते हैं। किसी धातु का पारावैद्युता होता है, क्या होता है, अनंत होता है, ऑप्शन बी हो जाएंगे सर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोला गया, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी जो बोले गए, द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिपेंड्स अपॉन। जब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर तो दोनों के बीच का दूरी कितना होता है, डी होता है, और दो एरिया ऑफ प्लेट जो होता है वो क्या होता है, ए। तो क्या होता है, कैपेसिटेंस बराबर ε0 A/d होता है। ए क्या है, एरिया ऑफ प्लेट, और डी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट। तो किस पे डिपेंड करेगा, एरिया ऑफ द प्लेट पे डिपेंड करेगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए डी हो जाएंगे। 4 का ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोला जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, इफ इन ए व्हीट स्टोन ब्रिज इफ द बैटरी एंड गैल्वेनोमीटर आर इंटरचेंज्ड देन द डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर विल बी। कि सर अगर व्हीट स्टोन ब्रिज सर्किट है, व्हीट स्टोन ब्रिज सर्किट है, अगर इसमें मानो R1 है, AR2 है, AR3 है, AR4 है, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है और यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, यहाँ पे बैटरी लगा हुआ है। अगर सर बैटरी लगे हुए हैं यहाँ से, अगर बैटरी और गैल्वेनोमीटर के कनेक्शन को इंटरचेंज कर दिया जाए, ठीक है, तो ये एंड में लगा देते हैं बैटरी और ए एंड में और गैल्वेनोमीटर लगा देंगे, ठीक है। तो A B C D
तो AC BD के जगह पे अगर AC में गैल्वेनोमीटर और आपके सर BD में अगर बैटरी लगा दें तो गैल्वेनोमीटर पे कोई चेंज नहीं होगा। ऑप्शन सी कोई चेंजमेंट देखने को नहीं मिलेगा, कोई डिफ्लेक्शन में चेंज नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जाता है गुरुजी, नेक्स्ट क्वेश्चन मास्टर आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। तो बोला जाता है टू कॉपर वायर्स ऑफ लेंथ L and 2L हैव रेडियाई R and 2R, द रेशियो ऑफ देयर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो सर रेजिस्टिविटी जो होता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को रेजिस्टिविटी भी कहते हैं, और रेजिस्टिविटी जो है वो लेंथ पे डिपेंड नहीं करता और ना ही एरिया, क्रॉस सेक्शन ऑफ द एरिया पे डिपेंड करता है। तो क्या हो जाएगा, उसका रेजिस्टिविटी सेम ही रहेंगे, एक ही रहेगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएंगे, ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोला जाता है गुरुजी, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी अगली स्क्रीन पे क्वेश्चन आपके पब्लिश हुए, बोला जाता है सुनिएगा, टू पैरेलल वायर्स है, आपके टू लॉन्ग पैरेलल वायर्स है, ईच कैरिंग आपकी जो करंट जा रहा है आपके 1 एम्पियर इन द सेम डायरेक्शन जा रहा है। तो आर प्लेस्ड 1 मीटर ए पार्ट, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। मानो दो करंट वायर है, दोनों के बीच में दूरी आपका डी है सर, और एक में करंट आई आपका 1 जा रहा है, I1 भी 1 एम्पियर है और आपके I2 भी आपके 1 एम्पियर है, और दोनों के बीच में 1 मीटर है। तो आपके जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होगा, अट्रैक्टिव होगा। ये भी ध्यान रखिएगा कि अट्रैक्ट करेगा, दोनों वायर में अट्रैक्शन आ जाएंगे, अट्रैक्ट करेंगे सर। अगर सेम डायरेक्शन में होगा तो अट्रैक्ट करेगा, और अगर आपके ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट होगा तो रिपेल करेंगे, याद रखिएगा। तो फोर्स का फॉर्मूला होता है, इसमें क्या होता है सुनिएगा, म्यू नॉट I1 बाय I2 बाय आपके होते हैं 2 पाई डी। तो म्यू नॉट का फॉर्मूला आपके होते हैं 4 पाई इंटू 10 का पावर -7 इंटू I1 कितना है, करंट 1 है, और आपके I2 कितना 1 है, बाय 2 पाई इंटू डिस्टेंस बिटवीन करंट कितना है आपके सर, वायर कितना है 1 है। तो क्या हो जाएगा, आपके 2 पाई से 2 बार में कटेगा, 2 पाई इंटू 2 आपके 4 पाई आ जाएंगे। क्या आ गया यहाँ से, 2 इंटू 10 का पावर -7 आ गया। इतने न्यूटन पर मीटर आपका क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपके वहाँ पे जनरेट होगा। लेकिन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पूछा है तो न्यूटन ही होना चाहिए, न्यूटन ही होना चाहिए, न्यूटन मीटर नहीं होना चाहिए सर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएंगे, ऑप्शन ए हो जाएंगे, 7 का ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोला गया, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है गुरुजी नेक्स्ट क्वेश्चन आपके जो स्क्रीन पे है वो क्या है देखिएगा, द रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड, डायपोल मोमेंट एंड टॉर्क। तो टॉर्क जो होता है वो वेक्टर प्रोडक्ट होता है किसका आपके सर किसका होता है, आपके होते हैं मैग्नेटिक फील्ड और आपके जो है क्या है, डायपोल मोमेंट क्रॉस प्रोडक्ट होता है मैग्नेटिक फील्ड और आपकी टॉर्क बराबर हो जाएगा M क्रॉस B। मतलब टॉर्क बराबर जो फॉर्मूला होता है MB sin थीटा, MB sin थीटा होते हैं। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएंगे, 8 का ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जाता है, ये तो बच्चा का सवाल है, क्लास 8 का बच्चा बनाएगा। द मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स इनसाइड ए बार मैग्नेट के अंदर जो होता है सर, नॉर्थ पे मैग्नेट मान लो ये बार मैग्नेट है, बाहर साइड अगर मैग्नेट के बाहर जाते तो नॉर्थ से साउथ जाता है। आपके जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स होते हैं, मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स, ये आपके नॉर्थ से साउथ होते हैं, लेकिन इनसाइड द मैग्नेट वो साउथ से नॉर्थ होता है। तो इनसाइड द ए बार मैग्नेट पूछा है, तो क्या हो जाएगा, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ पोल ऑफ ए मैग्नेट। ऑप्शन दिखा, ऑप्शन डी हो जाएंगे, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोला गया है आपके, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कि द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज डिटरमाइंड बाय। इंड्यूस्ड करंट के डायरेक्शन को हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, लेंज लॉ से भी हम निकाल सकते हैं सर, और आपका फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से भी निकाल सकते हैं, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से भी निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएंगे गुरुजी, ऑप्शन सी पे ताला लगाया जाए मास्टर। अच्छा 10 का ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोला जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कि वेबर पर मीटर स्क्वायर हेनरी इसका बराबर होता है हेनरी किसका ऐसा यूनिट है, तो आपके सर वेबर पर मीटर स्क्वायर किसका ऐसा यूनिट है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स। ऑप्शन सी हो जाएंगे, ऑप्शन सी हो जाएगा मास्टर जी। समझ में आया मास्टर, आगे चलना, आगे चलो ना। वेबर पर मीटर स्क्वायर हेनरी आपके किसका होता है, आपको याद रखना है मैग्नेटिक फ्लक्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जाता है गुरुजी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि एनर्जी डेसिपेटेड इन एलसीआर सर्किट इज। आपके एलसीआर सर्किट में जो एनर्जी डेसिपेटेड होता है वो कहाँ से होता है? ऑल ऑफ दीज। सर आपके ये इंडक्टेंस में भी होता है, कैपेसिटेंस में भी होता है और आपके रेजिस्टेंस में भी होते हैं। क्या हो जाएंगे? ऑल ऑफ दीज। ऑप्शन डी हो जाएगा। 12 का ऑप्शन डी पे ताला लगाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके गुरुजी, नेक्स्ट क्वेश्चन कि द पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट कितना है? आई नॉट है, तो रूट मीन स्क्वायर आपके आरएमएस करंट कितना होगा? आई नॉट बाय क्या हो जाता है? रूट 2 टाइम्स हो जाते हैं। कोई दिखा? ऑप्शन ए दिख गया। ऑप्शन ए पे ताला लगाया जाए गुरुजी, ऑप्शन ए पे ताला लगाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे गुरुजी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे क्या बोला जाता है? डैश इज यूज्ड फॉर फोटोग्राफी इन फॉग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, कि फोटोग्राफी, फॉग में फोटोग्राफी के लिए किसका यूज किया जाता है? इंफ्रारेड रेज का। ऑप्शन बी हो जाएगा। आपके इंफ्रारेड रेज का यूज फॉग में फोटोग्राफी के लिए यूज किया जाता है। ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, द एनर्जी एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में किसका एनर्जी होता है? दोनों का होता है। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का दोनों इक्वली डिवाइडेड होता है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएंगे गुरुजी। 15 का ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे जो आएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे जो आएंगे वो क्वेश्चन क्या है देखिएगा। बोला जाता है क्वेश्चन नंबर 16, ए वर्चुअल इमेज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड। कि एक वर्चुअल इमेज जो बनाता है लेकिन ऑब्जेक्ट से लार्जर होता है, वो सिर्फ कहाँ बनते हैं? कनकेव मिरर में बनता है गुरुजी, कनकेव मिरर में। कनकेव मिरर में अगर पोल और फोकस के बीच में अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो बिहाइंड दी मिरर बनता है और एक क्या बनता है? वर्चुअल बनता है और लार्जर देन दी ऑब्जेक्ट बनता है। कौन मिरर हो गया? ऑप्शन बी हो जाएंगे, कनकेव मिरर। समझ में आया? समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं गुरुजी, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके बोले जाते हैं क्वेश्चन नंबर 17, बोला जाता है विथ इंक्रीज इन वेवलेंथ द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कि सर अगर लैम्डा बढ़ेगा तो आपके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, ये आपके घटेंगे। मतलब कि वेवलेंथ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मतलब वेवलेंथ बढ़ा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज करेंगे। ऑप्शन बी हो जाएंगे, ऑप्शन बी हो जाएंगे 17 का गुरुजी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे गुरुजी, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके बोले जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18, क्या बोला जाता है? द कॉन्सेप्ट ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स वाज गिवन बाय। सेकेंडरी वेवलेट्स का कॉन्सेप्ट कौन दिया था? तो हाइगेंस दिए थे। कौन दिए थे? हाइगेंस दिए थे। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जाता है अंश डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यूजेज ए मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट। कौन सोर्स यूज कर रहा है? मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट यूज कर रहे हैं। द शेप ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंज, यहाँ पे जो बनेगा स्क्रीन पे वो कैसा बनेगा? हाइपरबोला बनेगा। स्ट्रेट लाइन बनते हैं और एक आपके हाइपरबोला बनते हैं। तो यहाँ पे कौन यूज किया जा रहा है? मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट यूज किए जा रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे हाइपरबोला शेप बनेगा। इंटरफेरेंस का जो शेप बनेगा वो हाइपरबोला बनेगा। ऑप्शन डी हो जाएंगे 19 का। नेक्स्ट क्वेश्चन गुरुजी, नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोला जाता है क्वेश्चन नंबर आपके 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है कि एनर्जी ऑफ फोटोन इज, एनर्जी ऑफ फोटोन जो होता है E इक्वल टू एच न्यू होता है। E इक्वल टू एच न्यू होता है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। एनर्जी ऑफ फोटोन, एच क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट, और न्यू क्या है? आपका फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोला जाता है कि आपके, सर सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, कि द रेशियो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ 2 इलेक्ट्रॉन्स अस्लेटेड थ्रू 25 वोल्ट एंड 36 वोल्ट। तो आपके रेशियो क्या होंगे डी ब्रोगली वेवलेंथ का? तो लेमडा इक्वल टू होता है एच बाई √2me और आपकी वोल्टेज। तो वोल्टेज का स्क्वायर रूट में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो दो रेशियो पूछा ना, तो लेमडा 1 बाई लेमडा 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? अंडर रूट
V2/V1 पोटेंशियल डिफरेंस के रेशियो आपके सर स्क्वायर रूट के पोटेंशियल डिफरेंस का स्क्वायर रूट का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो मतलब λ1/λ2 निकालने बोल रहा है तो सर 36 वोल्ट अंडर रूट क्या हो जाएगा 36 वोल्ट बाई 25 वोल्ट। यहाँ से स्क्वायर रूट में निकलेंगे तो क्या 6/5 निकलेंगे। कोई दिखा? ऑप्शन डी हो जाएगा गुरु जी, ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोला जाता है क्वेश्चन नंबर आपकी जो है 22 बोला जाता है क्या कि द फोर्स विच काउजेज स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल इन द रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, कि सर अल्फा पार्टिकल का जो एक्सकैटर किया गया था रदरफोर्ड के द्वारा, वो जो डिफ्लेक्ट किए थे ना कुछ, तो वहाँ पे कौन फोर्स लगा था, यहाँ पे कौन फोर्स लगा था? तो यहाँ पे जो लगा था कुलम फोर्स लगा था। ऑप्शन बी हो जाएंगे, चार्ज के बीच बिटवीन चार्ज के क्या लगा था फोर्स लगा था। ऑप्शन बी हो जाएंगे, 22 का ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मास्टर, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ ना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि इफ ए रेडियो एक्टिव एटम इमिट्स ए बीटा पार्टिकल देन इट्स एटॉमिक मास, इसके एटॉमिक मास 1 यूनिट से इंक्रीज कर जाता है। अगर रेडियो एक्टिव एटम से क्या इमिट कर रहा है बीटा पार्टिकल, तो 1 यूनिट से इसका एटॉमिक मास क्या होंगे, एटॉमिक मास इंक्रीज कर जाएगा, एटॉमिक मास इंक्रीज कर जाएंगे। ऑप्शन ए हो जाएंगे, ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे है कि अगर पी टाइप सेमीकंडक्टर व्हाट काइंड ऑफ इम्प्योरिटी इज फाउंड, अगर पी टाइप के सेमीकंडक्टर है तो उसमें किस तरह का इम्प्योरिटी आपके सर फाउंड होंगे, आपकी वैलेंसी ऑफ 3 का पाया जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर एन टाइप बोलता तो वैलेंसी ऑफ 5 पाई जाती, अगर एन टाइप बोलता तो क्या पाए जाते, वैलेंसी ऑफ 5 पाए जाते। तो बोला क्या यहाँ पे, क्या बोला गया है, यहाँ पे जो बोला गया है पी टाइप सेमीकंडक्टर, तो वैलेंसी ऑफ किसका होगा 3 का होगा। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लास्ट क्वेश्चन है कि द विड्थ ऑफ फॉरबिडन बेंड इज मैक्सिमम फॉर, सर विड्थ ऑफ बेंड जो होता है वो सबसे फॉरबिडन बेंड का सबसे चौड़ा मैक्सिमम जो होते हैं किसका विड्थ होता है, तो नन कंडक्टर का होता है। ऑप्शन बी हो जाएंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा गुरुजी। तो इस तरह से हम 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके कल एग्जाम में देखने को मिल सकता है क्लास 12 का, वो यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं। धन्यवाद।